बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेंसरी फंक्शंस इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में डिफरेंट सेंसरी फंक्शंस किस तरह परफॉर्म होते हैं, कौन से डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं, कि किस तरह जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो आके बॉडी के साथ अटैच होता है, अटैक करता है, उसके नतीजे में किस तरह जो सेंसरी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होंगे, कौन से डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि आगे से एक्टिवेट होंगे कि उन स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, उनके आगे से रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। तो सबसे पहले मैकेनो रिसेप्टर है। मैकेनो रिसेप्टर में क्या है कि टच, प्रेशर, स्ट्रेच सारे इस रिसेप्टर इसी में आएंगे। मतलब कि टच है, प्रेशर की सेंस है, हेयरिंग है, मतलब कि डिफरेंट वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना है तो आएंगी मैकेनो रिसेप्टर्स में। अब इसमें हेयरिंग का देखें कि जॉन्स्टन आर्गन प्रेजेंट होंगे। जॉन्स्टन आर्गन कहाँ पे प्रेजेंट हो गया? बेस ऑफ एंटीना। तो अगर हम एंटीना की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, अब ये पार्ट जो होगा ये हमारे पास स्केप होगा, मतलब कि जो बेस होंगे वो पोर्शन जो कि हेड के साथ अटैच होगा वो स्केप होगी। अब इसमें ये क्या है? पेडिसल होगा। और ये पोर्शन टिप लाइक स्ट्रक्चर, निकल लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसको हम कहेंगे फ्लेजेलम। अब स्केप रीजन जो है अटैच होगा हेड के साथ, और जो जॉन्स्टन आर्गन है वो प्रेजेंट होंगे स्केप रीजन के साथ। क्लियर है? अब जो एंटीना होगा इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनको हम सीटी कहेंगे। अब इनका जो सीटी होंगे इनका बेसिक रोल क्या होगा कि जो वाइब्रेशंस होंगी, साउंड वाइब्रेशंस होंगी, उनको डिटेक्ट करेंगे। अब देखिए इसमें जॉन्स्टन आर्गन हेयरिंग के प्रोसेस में टू डिफरेंट ऑर्गन्स को हम स्टडी करेंगे। उसमें हेयरिंग के लिए जॉन्स्टन आर्गन, कंपेनियन ऑर्गन, टू डिफरेंट ऑर्गन है। अब जॉन्स्टन ऑर्गन में देखिए साउंड आएगी, सबसे पहले साउंड वाइब्रेशंस जो क्रिएट हुई उस इन्वायरमेंट में उनको डिटेक्ट करेंगे सीटा। अब सीटी जो बेसिकली मतलब कि क्या है कि जैसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे तो उनके नतीजे में क्या है कि सीटी पे आके उन वाइब्रेशंस का अफेक्ट हुआ, जिसके नतीजे में इन्होंने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। इनकी वाइब्रेशन के साथ क्या होगा कि एंटीना जो होगा वो भी अपने स्केप रीजन पे क्या है कि वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और वही वाइब्रेशंस जो है उसके नतीजे में क्या है कि जो जॉन्स्टन आर्गन्स है उन वाइब्रेशंस को मतलब कि एक्सेप्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्या है कि उनको कन्वर्ट करेगा नर्व इम्पल्स में, और यही नर्व इम्पल्स नेक्स्ट जो है नर्वस सिस्टम तक भेजे जाएंगे। उसके बाद देखिए टम्पैनल ऑर्गन। टम्पैनल ऑर्गन बेसिकली क्या है कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लेग रीजन में, एब्डोमेन में, थोरैक्स में, मतलब डिफरेंट इंसेक्ट में डिफरेंट जगह पे टम्पैनल ऑर्गन प्रेजेंट होगा। क्या है कि ये एयर सैक होते हैं। अब क्या है कि जो कोई भी वाइब्रेशंस हैं वो आके इस एयर सैक कंपेनल ऑर्गन के साथ अटैक करेंगे, इसके ऊपर आके अफेक्ट करेंगे। इफेक्ट के नतीजे में आगे रेजोनेंस क्रिएट होगी वहाँ पे, और उस जो रेजोनेंस है उसकी अपर लेयर पे क्या होना है कि जो सेंसरी सेल्स हैं वो स्टिमुलस होंगे, और क्या है कि नर्व इम्पल्स क्रिएट होंगे। उसके बाद हमारे पास कीमोरिसेप्टर का आता है। कीमोरिसेप्टर में आप लोग देखें कि माउथ पार्ट और एंटीना लेग्स, मतलब कि माउथ पार्ट में भी हो सकते हैं कीमोरिसेप्टर्स, एंटीना में भी हो सकते हैं, उसके अलावा लेग्स में भी हो सकते हैं। अब कीमोरिसेप्टर का बेसिकली रोल क्या होना है कि फीडिंग में, मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर फीड करना है तो सबसे पहले उनको जो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, कीमोरिसेप्टर सबसे पहले एक्टिवेट होंगे, जिसके नतीजे में क्या है कि हेल्पफुल क्या है कि कीमोरिसेप्टर जो है वो किसी भी चीज़ को एज अ फीड हासिल करना है तो उसके नतीजे में कीमोरिसेप्टर्स जो एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद क्या है कि मेटिंग के लिए और फीडिंग के लिए टू डिफरेंट रोल है कीमोरिसेप्टर्स के। इसके नेक्स्ट देखें कि डिफरेंट फॉर्म्स लाइक हेयर, फीट, स्पोर्स के क्या है कि किन किन डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कीमोरिसेप्टर। तो पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होंगे। अब यही पोर्स जो होंगे इन्हीं पोर्स की मतलब के मौजूदगी में इन्हीं पोर्स से होकर जो केमिकल्स हैं वो अंदर जाएंगे, मतलब क्या है कि इंसेक्ट में इनटेक करेंगे। जिसके बाद क्या है कि जो फोटो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और नर्व इम्पल्स पैदा होगी, कि नर्व इम्पल्स क्रिएट होगी। इसमें सबसे पहले दोबारा देखिए एक बार कि कीमोरिसेप्टर्स बेसिकली किस चीज़ में हेल्पफुल है? फीडिंग में, मीटिंग के बिहेवियर में। उसके अलावा क्या है कि किस तरह होते हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्स की सूरत में कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो केमिकल, जो कोई भी केमिकल आके अटैक करते हैं तो वो उन्हीं पोर्स की वजह से, उन्हीं पोर्स की मतलब कि मौजूदगी में अंदर दाखिल होगा। और क्या है कीमोरिसेप्टर्स जो हैं उन केमिकल्स की मौजूदगी में नर्व इम्पल्स को क्रिएट करेंगे, और वही नर्व इम्पल्स नर्वस सिस्टम तक भेजी जाएगी। उसके बाद देखें फोटो रिसेप्टर्स हैं।
फोटोरिसेप्टर में क्या है कि कंपाउंड आई और ओसिलाई मतलब के सिंपल आइज को हम स्टडी करेंगे। फोटोरिसेप्टर में क्या है कि 1000 ऑफ ओमाटीडिया। ओमाटीडिया क्या है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि ओमाटीडिया एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि प्ले द रोल एज अ फोटोरिसेप्टर के पेयर की सूरत में कंपाउंड आई प्रेजेंट होगी इंसेक्ट के हेड रीजन में। अब जो कंपाउंड आई है उसका बेसिक पार्ट कौन सा है, ओमाटीडिया, मतलब कि ओमाटीडिया प्ले अ वाइटल रोल एज अ फोटोरिसेप्टर्स के लाइट को डिटेक्ट करेंगे ओमाटीडिया। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है ओमाटीडिया की स्ट्रक्चर है कि एक ओमाटीडिया की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया। 1000 ऑफ ओमाटीडिया प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड आई में। अब इसकी स्ट्रक्चर में देखें कि लेंस आता है, क्रिस्टलाइन कोन है, रेटिनुला सेल्स आते हैं, रेटिनुला सेल्स में हेब्रम आता है, फिर हेब्रम क्या है, उसके अलावा पिगमेंट सेल्स होते हैं। अब देखिए लेंस क्या है कि सबसे फर्स्ट पार्ट ये रीजन जो होता है ये लेंस का होगा। आउटर सरफेस ऑफ ओमाटीडिया के लाइट को डिटेक्ट करने के लिए लेंस का प्रेजेंट है। उसके अलावा क्रिस्टलाइन कोन है, बिलो लेंस लाइट गैदरिंग स्ट्रक्चर के क्रिस्टलाइन कोन है। फिर ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई है तो ये क्रिस्टलाइन कोन है जिसका बेसिक रोल क्या है कि लाइट की गैदरिंग में लाइट को कलेक्ट करना है। उसके अलावा बात क्या है रेटिनुला सेल्स है कि रेटिनुला सेल्स जो प्रोसेस करेंगे कि ये हमारे पास रेटिनुला सेल्स है कि ये जो पोर्शन है रेटिनुला सेल्स है। अब रेटिनुला सेल्स में क्या है कि रेहेप्टम है, ये जो ग्रीन कलर का शेड किया गया है ये रेहेप्टम रीजन है। अब रेहेप्टम रीजन का बेसिकली रोल क्या हो रहा है कि लाइट तो डिटेक्ट की, लाइट क्रिस्टलाइन कोन की मौजूदगी में गैदर होकर नेक्स्ट आ गया रेहेप्टम रीजन में। अब रेहेप्टम रीजन उस लाइट को कन्वर्ट करेगा नर्व इंपल्स में और वही नर्व इंपल्स नेक्स्ट जो है नर्वस सिस्टम तक भेजी जाएंगे। अब इसमें पिगमेंट्स, इसके रेहेप्टम के बाद आ रहा है पिगमेंट सेल्स। अब पिगमेंट सेल्स का बेसिकली रोल क्या होना है कि लाइट को रिफ्लेक्ट होने से मतलब कि दूसरे जो ओमाटीडिया है उन तक मतलब कि पहुंचने से, रिफ्लेक्ट होने से प्रिवेंट करेंगे। और उसके अलावा कवर कर रहा है जो हमारे पास पिगमेंट सेल्स है, ये पिगमेंट सेल्स है कि पिगमेंट सेल्स क्या है कि कोन और उसके अलावा रेहेप्टम जो है उन दोनों को कवर किए हुए हैं। उसके अलावा बेसिकली रोल क्या कर रहे हैं कि लाइट को रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो कंपाउंड आई है उनके डिफरेंट फंक्शंस रिप्रेजेंट किए गए हैं। कौन से डिफरेंट फंक्शंस हैं कंपाउंड, मतलब फायदा क्या है कंपाउंड आइज का, तो उसमें देखें कि फ्रंट एंड बैक इमेज एट अ टाइम इंसेक्ट कैन सी इन द फ्रंट एंड इन द बैकवर्ड साइड कि हेड को रोटेट नहीं करना पड़ेगा। वाइडर इमेज होगा, फ्लाइट के लिए हेल्पफुल होगा कि जैसे मतलब कि वाइडर इमेज है मतलब कि इतना क्लियर इमेज नहीं होता जितना कि सिंपल आई की मौजूदगी में होता है, लेकिन इमेज वाइडर होता है मतलब कि दूर तक नजर आता है, लेकिन बेशक इमेज क्लियर नहीं होता, मतलब कि इतना डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता डिफरेंट कलर्स में, लेकिन इमेज वाइडर होता है और हेल्पफुल होता है। ये जो कंपाउंड आई है बेसिकली क्या है कि हेल्पफुल है इन फ्लाइट। उसके अलावा क्या है कि कंपाउंड आइज की वजह से जो इंसेक्ट है उसको हेड को रोटेट नहीं करना पड़ता कि सामने से भी नजर आ रहा होता है, बैक साइड से भी नजर आ रहा होता है, तो इसलिए हेड की रोटेशन कह लें कि नहीं करनी पड़ती कि इंसेक्ट को अपना हेड को बार बार रोटेट नहीं करना पड़ता। उसके अलावा क्या है कि कंपाउंड आइज जो होती है वो पोलराइज्ड लाइट को भी डिटेक्ट करती है कि आल्सो डिटेक्ट पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट मतलब कि लाइट जो वन प्लेन में हो उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। अब क्या होना है कि डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें, मैकेनोरिसेप्टर्स हैं कि मैकेनोरिसेप्टर्स का बेसिकली क्या है टच, प्रेशर, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना। उसमें हमने हेयरिंग को डिस्कस किया कि अब हेयरिंग में कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि प्रेजेंट है, उसमें जॉन्स्टन ऑर्गन है, टम्पैनल ऑर्गन है। अब टम्पैनल ऑर्गन में क्या है कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंटीना के बेस पे जो कि स्केप रीजन है हमारे पास, क्लियर है। अब इसमें देखें कि जो डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं वो आगे अटैच हुई, जाहिर बात है कि जो एंटीना है वहाँ पे सीटा प्रेजेंट है, क्या उन सीटा जो कि हेयर लाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो उन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करेगा, उन वाइब्रेशंस की मौजूदगी की वजह से वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, वो भी वाइब्रेशन करना शुरू करेंगे। उनकी वाइब्रेशंस की मौजूदगी की वजह से क्या होगा कि एंटीना भी वाइब्रेट करेगा अपने स्केप रीजन्स के गिर्द, मतलब कि स्केप रीजन जो बेस है तो वहाँ पे क्या उसके इर्द गिर्द जो एंटीना है उसकी वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। अब उनकी वाइब्रेशंस की मौजूदगी की वजह से क्या होगा कि जॉन्स्टन ऑर्गन्स हैं उन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करेंगे और उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करेंगे नर्व इंपल्स
की सूट में। उसके बाद टम्पैनल ऑर्गन क्या है कि एयर सैक होता है। अब टम्पैनल ऑर्गन क्या है कि साउंड को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद रेजोनेंस क्रिएट होगी। अब वही रेजोनेंस जो है वो उसके नतीजे में क्या है कि सेंसरी सेल्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे और उसके नतीजे में क्या है कि नर्व इम्पल्स क्रिएट होगी। क्या कीमोरिसेप्टर में देखें, माउथ पार्ट, एंटीना, लेग, मतलब कि डिफरेंट मतलब कि हिस्से हैं इंसेक्ट की बॉडी के जहाँ पे जो कीमोरिसेप्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। कीमोरिसेप्टर का बेसिकली रोल क्या है कि फीडिंग में, मेटिंग के बिहेवियर में हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा क्या है कि हेयर, पिट्स, पोल्स की सूरत में प्रेजेंट होते हैं कि हेयर भी हो सकते हैं, पिट्स भी हो सकते हैं, पोल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे मतलब कि पोल्स बने होते हैं। अब उन पोल्स की मौजूदगी की वजह से क्या होना है कि केमिकल्स वहाँ से इनटेक करेंगे, जिसके नतीजे में क्या है कि कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और कीमोरिसेप्टर्स जो है उन जो केमिकल्स हैं उनको नर्व इम्पल्स में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। आप देखें फोटोरिसेप्टर्स में कंपाउंड आई और सिंपल आई या ओसिल आई भी कहते हैं, जिसे हम इसमें स्टडी कर रहे हैं कंपाउंड आई कि पेयर्स की सूरत में वन पेयर प्रेजेंट होगा कंपाउंड आई का। हर कंपाउंड आई में 1000 ऑफ ओमाटिडिया प्रेजेंट होते हैं। ओमाटिडिया क्या है कि फोटो रिसेप्टर्स हैं, मतलब कि फोटो मतलब कि डिटेक्ट करना लाइट को। फोटो रिसेप्टर का बेसिकली रोल आएगा इसमें। ओमाटिडिया जो है, अब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ओमाटिडिया की ड्रा की गई है। अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेंस है, क्रिस्टलाइन कोन है, रेटिन्यूला है, पिगमेंट सेल्स है। अब इसमें देखिए कि लेंस है कि लेंस का सबसे अपर पार्ट है जो कि लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, कन्वर्ट वहाँ लेंस से होकर लाइट जा रही है क्रिस्टलाइन कोन में। क्रिस्टलाइन कोन का बेसिकली क्या होगा कि लाइट को गैदर करना है, कि लाइट की गैदरिंग तो कलेक्शन में बेसिकली रोल आ रहा है क्रिस्टलाइन कोन का। उसके बाद रेटिन्यूला सेल्स है कि रेटिन्यूला सेल्स कंटेन कर रहे हैं रेहेप्टम को। रेहेप्टम का बेसिकली रोल क्या होना है कि क्रिस्टलाइन कोन से लाइट को कह लें कि डिटेक्ट करना। अब वही लाइट जो क्रिस्टलाइन कोन से आएगी रेहेप्टम में, रेहेप्टम उस लाइट को कन्वर्ट करेगा नर्व इम्पल्स में। उसके बाद जो पिगमेंट सेल्स है, पिगमेंट सेल्स का बेसिकली रोल क्या होना है कि ये जो क्रिस्टलाइन कोन है उसके अलावा रेहेप्टम रीजन है। अब ये देखें कि ये और ये हमारे पास क्या है पिगमेंट सेल्स हैं। अब क्या है कि दोनों ने कवर किया हुआ है क्रिस्टलाइन कोन को और रेहेप्टम को। और उसके अलावा जो लाइट की रिफ्लेक्शन है दूसरी ओमाटिडिया की तरफ उसको भी प्रिवेंट करता है पिगमेंट सेल्स। कंपाउंड आई का बेसिकली हमें फायदा क्या है इंसेक्ट्स को, मतलब कि इंसेक्ट में अगर कंपाउंड आई प्रेजेंट है तो उसका डिफरेंट फंक्शंस क्या है। तो फ्रंट एंड बैक इमेज, मतलब एट अ टाइम फ्रंट एंड बैक इमेज बनता है। पोलराइज लाइट को डिटेक्ट करता है। उसके अलावा वाइडर इमेज होता है कि इमेज की मतलब कि वाइडर इमेज होगा, इतना क्लियर नहीं होगा लेकिन वाइडर होगा, लाइट में हेल्पफुल होगा। उसके अलावा क्या है कि प्रिवेंट हेड रोटेशंस के हेड को बार बार रोटेट नहीं करना पड़ेगा। इंसेक्ट क्या है कि फ्रंट और बैक टाइम एट अ टाइम इमेज देख रहा होता है। अब इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई मतलब इसमें कोई पॉइंट की समझ ना लगे तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।